सभी को नमस्कार। आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट के मेरे साथी संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, सदस्य मानव संसाधन बिल्डिंग कमीशन भारत सरकार डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यन जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा जी, मेरे सामने बैठे सभी अधिकारीगण, भाई और बहनों, आज सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में सबसे पहले मैं आप सभी को भारत रत्न माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसे भारत मां के सपूत जिनके जीवन में सिर्फ राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति उनका स्नेह, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, ऐसे महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज हम सब उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सुशासन ऐसा शासन है जिसमें लोक मंगल की कामना निहित है और ऐसा सुशासन हमेशा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग भी रहा है, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारे राष्ट्र की जो इति है, यह सुशासन उसमें समाया हुआ है। हम जब कभी कोई भी काम करते हैं, हमारी अंतरात्मा उस काम को करने के लिए जब हमें इंगित करती है, कभी कभी रोकती भी है। ये हमारे राष्ट्र की इति है जो हमेशा हमें झकझोरती है, हमेशा हमारे मन को कहती है कि हमारा कौन सा ऐसा काम है जो करने लायक है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें सोचते ही कुछ हिचक आती है। लेकिन ये विमर्श हमें करना होता है, किसी के कहने से भी नहीं होता है, ये खुद के ऊपर होता है। और हम चाहते हैं अगर उस विमर्श का हमने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहां इसी सुशासन को राम राज्य कहा गया है और ये राम राज्य कहने वाला भारत ही है, क्योंकि हमारी संस्कृति में समाहित है। राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति के जीवन की एक आशा होती है, लेकिन वो आशा का अंतर इतना होता है, जब मेरे को परेशानी आती है तो राम राज्य की बात करता हूं, अगर मेरे को अनुभूति नहीं होती है तो मैं उसी में समाहित होता हूं जैसा चलता है। भगवान श्री राम का राज्य ऐसा राज्य था जहां सर्वत्र सुख समृद्धि व्याप्त थी,
किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। यही राम राज्य हमारा आदर्श रहा है और आज भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सुशासन दिवस के अवसर पर यह चिंतन करने का दिवस है, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का दिवस है। आने वाली पीढ़ी को हम किस भाव से, किस तरह से ढलना चाहते हैं, यह उसका दिवस है। हमारे राज्य के कार्य में किस तरह से हम सहयोग करते हुए जन अपेक्षाओं को पूरा करें, यह उसका दिन है। इसी राम राज्य के आदर्शों पर चलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शासन को सुशासन और स्वराज को स्वराज में बदलने का काम किया। अटल जी मानते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव ही हमारी सभ्यता और संस्कृति के सुनहरे अध्याय हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने गांव-गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की थी। और आज आप अपने आप महसूस करते होंगे, जिन गांवों में जाने के लिए रास्ता नहीं था, बड़ी परेशानी होती थी, 25 साल के अंदर कितना बड़ा उनमें बदलाव हुआ है। आज इस योजना को 25 साल पूरे हो गए। इस योजना ने देश में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश के चारों कोनों को राजमार्ग से जोड़कर देश के आर्थिक विकास को गति दी है। देश को सूखा और बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रमुख नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की थी। हम कह सकते हैं कि उनकी जो कल्पना थी, वो कल्पना इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, किस तरह से जोड़ने की, आर्थिक रूप से मदद करने की, अंतिम पायदान वाले व्यक्ति के पास पहुंचने की, उसमें समावेशी विचार था। कहां हमें पानी मिलना चाहिए, खेती का विकास कैसे होना चाहिए, हमारा आर्थिक मजबूती कैसी होनी चाहिए, उस दिशा में उन्होंने काम किए हैं। अटल जी के मानस में सदैव राष्ट्र प्रेम की प्रबल धारा प्रवाहित रहती थी। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय से पाकिस्तानी सेना के घमंड को चूर चूर कर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर बाहरी दबावों की चिंता किए बिना परमाणु परीक्षण कर स्वाभिमानी भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखी। और वो समय कैसा था, दबाव में काम करते रहे, लेकिन अटल जी ने किसी तरह की परवाह नहीं करते हुए परमाणु परीक्षण किया। राष्ट्र धर्म और संस्कृति से वे गहनता से जुड़े रहे। विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक रहा। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने विचार को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कभी यह झिझक नहीं, और उस झिझक के साथ ही गौरव प्राप्त करने का काम भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हुआ। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा था, उसे आगे बढ़ाते हुए जय विज्ञान का नारा देकर देश के विकास में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करने में और उसे बढ़ावा देने में काम किया। अटल जी की सुशासन की इस विरासत को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल चिरस्थायी बनाया है, बल्कि भारत को सुशासन का रोड मॉडल बनाने का काम किया है। माननीय मोदी जी ने 2024 में अटल जी की जयंती पर जिस सुशासन दिवस की शुरुआत की, आज वह सुशासन देश के जन जन के भरोसे का प्रतीक बन गया है। उन्होंने अपने कामकाज से यह बता दिया कि सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्यता शर्त जन सामान्य को समर्पित शासन है। उन्होंने नागरिक प्रथम के ध्येय के साथ तकनीकी के माध्यम से आमजन को सीधे सरकार से जोड़कर शासन में भागीदारी और अधिकार संपन्न बनाया है। विज्ञान और तकनीकी से देश में प्रशासनिक सुधार, बिजली, रेल सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, टैक्स पारदर्शिता, जीएसटी से एक देश एक टैक्स, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे पहल संभव हो पाई है। सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए उन्होंने
1500 से अधिक कानून हटाए। हल्फनामे और सत्यापनों की जगह स्वयं सत्यापन शुरू कर सरकार और जनता के बीच भरोसे को मजबूत किया है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ ऐसी नीतियां और योजनाएं लागू की जिनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। किसान, महिला के हित में कदम, शिक्षा में बदलाव से लेकर रक्षा आधुनिकीकरण और दशकों से लंबित ऐसी परियोजनाएं साकार हो रही हैं जो पहले असंभव लगती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि -30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र लद्दाख में भी नल से जल मिलना प्रारंभ हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल ब्रिज का निर्माण तेजी से हुआ है। रोहतांग में मनाली लेह राजमार्ग पर अटल टनल के निर्माण का 26 साल बाद पूरा होने वाला सपना महज 6 साल में पूरा हुआ है। देश के गांव-गांव में रसोई गैस, बिजली, सड़क की सुविधा का विस्तार चंद वर्षों में हुआ। मोदी जी के लिए सेवा ही सब कुछ है। उन्होंने लोकतंत्र से लोक को जोड़ा और नौकरशाही को सही मायने में लोक सेवक बनाया और खुद को देश का प्रधान सेवक बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार का ध्येय यही है कि प्रदेशवासियों का जीवन सरल और सुगम बने, उनके जीवन में खुशहाली आए। इसी सोच के साथ ग्रामीण और शहरी समस्या शिविरों का आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से भी 1 महीने तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों से प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए। सेवा की इस भावना के साथ हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का सफल आयोजन किया। हमने प्रदेश में ई गवर्नेंस सुदृढ़ किया। इससे लोगों को अनावश्यक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही और उनके समय की बर्बादी भी नहीं हो रही। शिकायत निवारण तंत्र किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है, क्योंकि एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली केवल समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि नागरिकों में विश्वास, सहभागिता और संतोष का भाव भी उत्पन्न करता है। हमें नागरिकों की शिकायत के त्वरित समाधान हेतु मजबूत, औद्योगिकी सक्षम और जवाबदेह शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया है। राज्य में राजस्थान संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जन सुनवाई तथा मुख्यमंत्री जन सुनवाई के माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्या सीधे शासन तक पहुंचा सकता है। विगत 2 वर्षों में नागरिकों को 65 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। मिशन कर्मयोगी के तहत विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान को राजस्थान के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। राजस्थान एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म पर शामिल होने वाला पहला राज्य था। राज्य में 7 लाख से अधिक कर्मयोगियों ने नामांकन कर रखा है, जिन्होंने 26 लाख से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का उत्थान उनके इस संकल्प के मुख्य स्तंभ हैं। उनका यह संकल्प राजस्थान को भी एक गति समावेशी अर्थव्यवस्था में बदलने का मार्ग प्रस्तुत करेगा। आज राजस्थान देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकसित राजस्थान 2047 के विजन में हमने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक $350 बिलियन एवं 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मैं इन लक्ष्यों को प्राप्त हेतु हमें रणनीतिक सुधारों, तकनीकी प्रगति, दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। हमने विकसित राजस्थान 2047 विजन उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, अवसंरचना और पर्यावरण स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल किए हैं। हमारी प्राथमिकता में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग उद्यमियों को मजबूत करना,
नवाचारों को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का विस्तार करना, डिजिटल सुशासन को बढ़ाना और समावेशी सामाजिक विकास सुनिश्चित करना शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सुशासन किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। उनके इस सुशासन में सहभागिता, सर्वसम्मति, जवाबदेह, पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी और कानून का शासन का समावेश है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी के ध्येय न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन को साकार करने का प्रयास करें। इस सुशासन दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि जनसेवा, नवाचार, जवाबदेही को अपनी कार्य संस्कृति बनाकर राजस्थान सुशासन का एक आदर्श मॉडल बने, इसकी ओर हम आगे बढ़ें। आज आप सभी इस कार्यक्रम में, राज्य के स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी शामिल हुए हैं। मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि हम राजस्थान को एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ाएं। आज सुशासन दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर के हमारे इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में हमारी सभी की सहभागिता रहे, क्योंकि जिस दिन हम इस काम के लिए आते हैं, जनता की अपेक्षाएं हमसे होती है और जनता हमसे चाहती है और जनता का विश्वास है। और वो विश्वास इसलिए है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं पिछले 11 वर्षों से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी दृष्टि से आप देख लीजिए, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, हमारे विकास की योजनाएं हों, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का शौर्य हो। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, 21वीं सदी भारत की होगी। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, दुनिया की नजरें भारत की ओर हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करोगे, दुनिया का विश्वास बढ़ेगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा। और उस नरेंद्र ने कहा था 1893 में, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसा आपने परिदृश्य जो आज देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है, दुनिया की सोच भारत के प्रति जो बदलाव है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यह वो देश जिसको किस तरह से दुनिया के सामने पेश किया जाता था, किस तरह से दिखाया जाता था, लेकिन आज किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है दुनिया की उस दौड़ में। आप देख सकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान से 5वें पर आए और अब 4थे पर आ गए। आने वाला समय आपका है, हमारा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं, अगर हम दृढ़ता के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी विकसित बनेगा, हमारा भारत भी विकसित बनेगा। हम उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ हम सभी लगेंगे। तो मैं सोचता हूं, राजस्थान की जनता जो हम में देखती है और उन्होंने जो हमसे विश्वास किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए हम हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उन्होंने सुशासन की जो परिभाषा देश नहीं दुनिया को जो दी है, उनको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।